मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना सेक्रेटरीट की पुरशिकवा इमारत का वजीर आला केसीआर के हाथों इफ्तिताह। मुल्क के सबसे बड़े रकबे पर तामीर सेक्रेटरीट की इमारत तमाम तर सहूलतों से आरास्ता, मगर सवाल है कि यहाँ पर मस्जिद कब बनेगी। क्या सियासी ओहदे मजहबी तालीमात से अहम होते हैं? क्या मजहब इस्लाम में किसी के पाँव को छूने की इजाजत है? मोहम्मद मसीहुल्लाह खान चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने वजीर आला केसीआर के पाँव छूने की कोशिश करते हुए मुस्लिम तबके को अफसोस का शिकार बना दिया। जमात इस्लामी आमूर की दावत ईद मिलाद, गैर मुस्लिम रादाने वतन की शिरकत। उन्होंने खुशगवार तासुरात का इजहार किया। कहा कि इस तरह की तकरीबात से बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद की फिजा हमवार होती है और मोहब्बत की फिजा परवान चढ़ती है। आज़िमीन हज 2023 के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम। मौलाना मुस्तफा मुज़ाहिरी और मौलाना लैफ कासमी ने मनासिक के हज और आदाब ज़ियारत पर रोशनी डाली। कहा कि एहसास नदामत और अल्लाह की खुशनुदी का हसूल दिल में लाजमी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना सेक्रेटरीट की पुरशिकवा तारीख साज इमारत का इफ्तिताह। 7,82,982 मुरब्बा फीट पर तामीर इस हमा मंजिला इमारत की तामीर सिर्फ 26 माह में मुकम्मिल, लेकिन चंद हजार मुरब्बा फीट पर तामीर होने वाली मस्जिद का काम तातुल का शिकार। ये सेक्रेटरीट की मस्जिद 4 माह में मुकम्मिल होगी या तातुल का शिकार बनेगी, ये अहम सवाल है। रियासत तेलंगाना के सेक्रेटरीट की नई इमारतों की तामीर मुकम्मिल हो गई और आज इतवार 30 अप्रैल को इस तारीखी इमारत का रियासती वजीर आला केसीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। खदीम सेक्रेटरीट की हमा मंजिला कई इमारतों को मुनद्दम करते हुए एक नई वसी तरीन खूबसूरत इमारत की तामीर के मंसूबे को रियासती वजीर आला केसीआर ने खतियत दी थी। बताया कि आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट की खदीम इमारतों में छतों के गिरने, बरकी शॉर्ट सर्किट और बरकी व पानी की किल्लत जैसे मसाइल का सामना था। लिहाजा तेलंगाना रियासती हुकूमत ने तमाम सहूलतों से आरास्ता तारीख साज इमारत की तामीर का मंसूबा बनाया। 27 जून 2019 को रियासती वजीर आला केसीआर ने इस नई पुरशिकवा इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। मारूफ आर्किटेक्ट्स डॉक्टर अस्कर और पोनी कोनिसो ने इस इमारत को डिजाइन किया और इसका तामीरी कॉन्ट्रैक्ट शाहपुर जी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और एक मियारी वो खूबसूरत इमारत बनकर तैयार हो गई। और जिस वक्त आप ये न्यूज सुन रहे होंगे, इस सेक्रेटरीट की इमारत का इफ्तिताह हो चुका होगा, मगर इस इमारत से बड़ी तफसीलात आपके लिए दिलचस्पी का सामान रखती है। लिहाजा आपको हम इस खूबसूरत हमा मंजिला इमारत की तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले इसके महल वकू पर नजर डालेंगे। इसके मशरकी हिस्से में अमर ज्योति है तो मगरबी हिस्से में मिंट कंपाउंड है। शुमाली सिंध में हाल ही में लखब किया गया बाबा साहब अम्बेडकर का 125 फीट ऊंचा मुजस्सिमा नस्ब है और जुनूबी सिंध में रविंद्र भारती को जाने वाली सड़क है, जिसको सेक्रेटरीट की मेन रोड भी माना जा सकता है। इस खूबसूरत सेक्रेटरीट की इमारत की चंद अहम खुसूसियात जो आपकी दिलचस्पी का बाज बनेंगी। इस सेक्रेटरीट की नई इमारत के तामीरी काम जनवरी 2021 में कोरोना, अदालती कशाकश और दिगर मुश्किलात का सामना करते हुए जारी रहे। इस सेक्रेटरीट का जुमला अहाता 20 एकड़ पर मुश्तमल है, जिसमें से 7,82,982 मुरब्बा फीट पर नई पुरशिकवा इमारत की तामीर हुई है, जिसकी ऊंचाई 265 फीट है। वाज़ेह रहे कि किसी भी रियासत में इतनी पुरशिकवा वसी सेक्रेटरीट की इमारत मौजूद नहीं है। इस इमारत के ऊपर सोलार प्रोजेक्ट भी नस्ब है, जो बरकी जरूरतों की तकमील में बड़ा रोल अंजाम देगा। सेक्रेटरीट की यह इमारत सिर्फ 26 माह के मुख्तसर से अरसे में तामीर कर ली गई, जो कि अपनी जगह एक अहम रिकॉर्ड है, जबकि आम हालात में इस तरह की इमारत की तामीर को 5 साल का अरसा लगता है। सेक्रेटरीट में दाखिले के लिए स्मार्ट कार्ड से मरबूत पास जारी किए जाएंगे। इमारत के तमाम हिस्सों की मौसर निगरानी के लिए 300 सीसी कैमरे आवेजा किए गए हैं और साथ ही 30 पुलिस मुलाजिमीन भी सियारती इंतजामात में चौकस रहेंगे। असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गुम्बदों और मीनारों की तामीर की गई।
इस इमारत के पिलरों की तैयारी में 6 माह का अरसा लगा। तामीरी काम में 3000 से ज्यादा मजदूर और तकनीकी अमला खिदमत अंजाम देता रहा। सुर्ख पत्थर की कुल 1000 लॉरियों का इस्तेमाल किया गया। इस पुरशिकवा वसीत और खूबसूरत इमारत की तामीर के लिए 617 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया था, जिसमें से अब तक 550 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तामीरी काम अभी बाकी है, लिहाजा इजाफी फंड्स की जरूरत लाहक है। इम्कान है कि इस बजट में 20-30% का इजाफा किया जाएगा। एक ही कंस्ट्रक्शन कमेटी की खिदमत हासिल करने और रास्त वजीर आला केसीआर की निगरानी में काम होने की वजह से ये काम तेज रफ्तारी से मुकम्मिल हुआ है। इस हमा मंजिला इमारत में जुमला 635 कमरे हैं, एक शानदार एसी प्लांट है, 24 लिफ्ट लगाई गई है। पानी की मौसर जखीरा अंदोजी के लिए जो टाकियां बनाई गई हैं, उनमें 5,60,000 लीटर पानी जखीरा किया जा सकता है। बरकी की बचत के लिए सोलार सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। 30 खुसूसी कॉन्फ्रेंस रूम होंगे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत मौजूद रहेगी। वजीर आला, वज़रा और चीफ सेक्रेटरी के लिए शानदार खुसूसी चैम्बर्स तामीर किए गए हैं। गर्ज के एक सहूलतों से आरास्ता सेक्रेटरिएट का आगाज हो चुका है, लेकिन रियासत की अखिलतें मायूस है, क्योंकि खदीम कलेक्ट्रेट के इनेदाम के मौके पर सेक्रेटरिएट में मसाजिद को शहीद कर दिया गया था, जिसके बाद मुसलमान एहतजाज पर मजबूर हुए। तब वजीर आला ने एक खूबसूरत मस्जिद की तामीर का वादा किया, मगर अब तक इस मस्जिद का काम मुकम्मिल नहीं हुआ। इसकी तामीर के लिए मजीद 4 से 6 माह का अरसा लग सकता है, या फिर तामीरी काम इल्तिवा का शिकार भी हो सकते हैं। क्या दुनियावी सियासी ओहदे इतने अहम होते हैं कि इंसान अपनी ईमान को तक दांव पर लगा दे और अपनी अना व वक़ार को मजरू कर दे? रियासत तेलंगाना की एक अहम तरीन शख्सियत ने वजीर आला केसीआर के पांव छूने की कोशिश करते हुए मुस्लिम तबके को तासुब का शिकार बना दिया। क्या ओहदों की इतनी ज्यादा अहमियत होती है कि इंसान अपनी अना व खुददारी को बालाए ताक रखते हुए अगयार के कदमों में झुक जाता है? इस तरह वो अपनी दीनी तालीमात की भी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो जाता है और साथ ही इज्जत व वक़ार से महरूम हो जाता है। दौरे हाजिर में सियासी चापलूसों की कोई कमी नहीं है। अपने सियासी आखाओं की खुशनुदी के लिए नाम निहाद मुस्लिम कायदीन अपने सियासी आखाओं को इमाम जामीन बांधने से लेकर उनकी कदम बोसी करने और उनके सामने झुक जाने और मन्नत व समाजत करने, हता के मनादिर व दिगर गैर इस्लामी इबादत गाहों में हाजिरी देने से भी नहीं झिझकते। 30 अप्रैल इतवार के दिन हैदराबाद में नौ तामीर शुदा सेक्रेटरीट की इमारत का वजीर आला केसीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उस वक्त एक अफसोसनाक मंजर देखने को मिला। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान को लोग एक मोतबर और बावकार मजहबी आदमी मानते थे, लेकिन उन्होंने जो हरकत वहां की है, उससे लोगों पर सिक्का तारी हो गया। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने गुलदस्ता पेश करते हुए वजीर आला केसीआर के पैर छूने की कोशिश की। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने साबिक में रियासती हज कमेटी के सदर की हैसियत से शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था और हाजियों की खिदमत करते हुए नाम कमाया था। अब उनको रियासती वजीर आला केसीआर ने वक्फ बोर्ड तेलंगाना का चेयरमैन नामजद किया है। आज उन्होंने वजीर आला के पांव छूने की कोशिश करते हुए इस्लामी तालीमात से सरासर इन्हिराफ किया है, जिस पर मुस्लिम तबके में इजहार अफसोस किया जा रहा है और ये सवाल किया जा रहा है कि क्या दुनियावी ओहदे आखिरत से भी ज्यादा अहम है? रोजे महशर वो जगह है जहां हर बात का जवाब देना है और वहां जबरदस्त पकड़ होगी और कोई वजीर आला या वजीर आजम बचाने वाला नहीं होगा। जमाते इस्लामी अकामत दीन के लिए गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत अंजाम देती आ रही है। इस्लाम अमन, मसावत व इंसाफ का अलमबरदार। जमाते इस्लामी आरमूर के ज़ेरे एहतिमाम जलसा ईद मिलाद से मुखर्रिरीन के खिताबात। मुसलमान मुल्क की तरक्की में अमन व आमान और एकजहती के लिए कलियदी रोल अदा करते हैं। मुल्क की गंगा जमनी तहजीब हमारी पहचान रही है। रमजान के रोजों के बाद मुसलमान अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं और ईद उल फित्र जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। इस्लाम हमेशा अमन व सलामती का अलमबरदार रहा है। इस्लामी तालीमात और कुरान मजीद इंसानों की भलाई, अमन व इंसाफ के क़याम पर जोर देता है। इन खैरात का इजहार गौसुर रहमान दाई मुआविन दावा सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने अपने खिताब में किया। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी हिंद इत्तेहाद, इत्तेफाक की फिजा को हमवार करने और एक खुदा की बंदगी की दावत देती है। उन्होंने कुरान व दिगर मज़ाहिब की किताबों के हवाले से इस्लाम की बुनियादी तालीमात, रमजान, कुरान के पैगाम और इत्तेहाद पर रोशनी डाली। बादशाह राजेश्वर रेड्डी इंचार्ज हल्का असम्बली आरमूर ने अपने खिताब में कहा कि जमात इस्लामी हिंद की
अमन व भाईचारे को फरोग देने की कोशिश काबिल सिताइश है। उन्होंने मुल्क में नफरतों को परवान चढ़ाने वाली कुव्वतों के खिलाफ तमाम लोगों को मुत्तहिद होने पर जोर दिया और कहा कि तमाम इंसान मसावी दर्जा रखते हैं, मुल्क में तमाम लोगों को एकसा हुकूक हासिल है। उन्होंने जोर दिया कि हमको एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के ईदों और त्योहारों में शिरकत करना चाहिए और आपसी मोहब्बत को परवान चढ़ाना चाहिए। अब्दुल रहमान सेक्रेटरी मरकजी कमेटी आरमूर ने हाजरीन जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी हिंद के ऐसे प्रोग्राम तमाम मज़ाहिब और फिरका के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इस प्लेटफॉर्म से हर कोई अपने ख्यालात का इजहार करता है। अमन व भाईचारे को परवान चढ़ाने की सिमत ऐसे इक़दामात बहुत कारगर और मुफीद है। उन्होंने फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया और सेकुलर पार्टी व लीडरों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। राजा रेड्डी अंकापुर ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान कौम में मसावत की बढ़ती राजा रेड्डी अंकापुर ने खिताब में कहा कि मुसलमान कौम में मसावत की बड़ी अहमियत है। मुस्लिम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और दूसरों का ख्याल करते हैं, दूसरों का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब इस मुल्क में एक कौम है और हम में नफरत का कोई मुकाम नहीं होना चाहिए। हमारी सदियों की तहजीब को हमें परवान चढ़ाना चाहिए। उन्होंने तमाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। इसके बाद सदानंदम साबिक जिला परिषद चेयरमैन ने कहा कि हम तमाम लोगों को आपस में मिलजुल कर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए मिली जुली कोशिशों की जरूरत है। पंडित प्रेम नुमाइंदा म्युनिसिपल चेयरमैन आरमूर ने कहा कि आप सबके साथ ईद मिलाद प्रोग्राम में शिरकत करना बहुत खुशी और मोहब्बत का एहसास दिलाता है। आरमूर के तमाम अवाम में बाहमी मोहब्बत है और ये हमारे लिए बासे फख्र है। उन्होंने जमात इस्लामी हिंद की सराहना की कि हर मैदान में जमात बेहतरीन काम करती है, बहुत से समाजी फलाही तालीमी खिदमात अंजाम देती है। उन्होंने इस तरह के प्रोग्रामों को ज्यादा करने पर जोर दिया। गंगा मोहन सेक्रेटरी खत्री समाज ने तेलुगु मुखर्रर की बातों की सताइश की और उनकी बातों से इत्तेफाक किया कि हम सब इंसान हैं और एक है, इसलिए हमें अपने समाज में मोहब्बत को आम करना चाहिए। उन्होंने समाज में नौजवानों की इस्लाह पर जोर दिया। इस मौके पर रंगना काउंसलर खंडेश श्रीनिवास, एडवोकेट काउंसलर मोहम्मद अली, साबिक काउंसलर कांग्रेस पार्टी संतोष, रवि, सर्व समाज व दीगर ने ईद की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और इस जलसे की सदारत मोहम्मद मंजूर मोहिउद्दीन नाजिम जिला जमात इस्लामी हिंद निजामाबाद रूरल ने की और अमन भाईचारे का पैगाम दिया। हाफिज अनीसुर रहमान इमाम व खतीब मस्जिद आमिना ने तिलावत के जरिए प्रोग्राम का आगाज किया और खिताब किया। मोहम्मद वाजिद ने उर्दू तर्जुमानी और मोहम्मद मलिक ने तेलुगु तर्जुमानी पेश की। असलम बिन मोहसिन अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद आरमूर ने मेहमानों और हाजरीन का इस्तकबाल किया और इफ्तिताही कलमात पेश किए। मोहम्मद मुजाहिद ने प्रोग्राम की नज़ामत के फराइज अंजाम दिए। अब्दुल जब्बार, खालिद, रफीउद्दीन ने मेहमानों से इज़हार तशक्कुर किया। माजिद, इमरान जाबरी, मोहम्मद साजिद ने प्रोग्राम के इंतजामात किए। ప్రార్థిస్తున్నటువంటి మన భగవంతుడికి మన మధ్య విభేదాలు ఉండాలని కోరుకున్నప్పుడు మనం మానవ మాత్రం ఆ భగవంతుని సృష్టిస్తే ఇక్కడ కొంతకాలం ఉండిపోవడానికి భూమి మీద వచ్చినటువంటి మానవ మాత్రం మాత్రమే, అట్లాంటి మనకెందుకు ఈ కుల మతాలు విభేదాలు అని చెప్పేసి నేను చెప్తాను. మనందరం కూడా ఒక సోదరుల మధ్య వెళ్ళాలి. ఈ రోజు మతాల మధ్య కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టే పని వద్దు. మన భారతీయులమంతా ఒకటే, యావత్ మానవ జాతి అంతా ఒకటే అన్న ఒక గొప్ప సంకల్పంతో నేటి యువతకు మనం సందేశం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అనేక మిలాపరి కాకుండా ఈ రోజు మిలాపరి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ భారతదేశంలోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మినీ ఇండియా ఇక్కడ నాకు కనబడుతున్నారు. భారతదేశాన్ని మనం చూడాలనుకుంటే ఈ సమావేశంలో ఈరోజు మనం చూస్తే మనకు చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది. ఈదుల్ ఫితర్ అనేటువంటి పదానికి పిత్రా అనేటువంటి పదం నుండి వచ్చింది. పిత్రా అంటే పేదవారి దానం అని అర్థం. लोग शहर के बीच होते हैं, लेकिन अगर लोग उसको कबूल न करें तो उनकी एक पॉलिसी अंदर नाकाम हो जाती है। तो हमारे मुल्क के लोगों के अंदर अक्सरियत इस मुल्क के बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे मुसलमानों की अक्सरियत हो, हिंदुओं की अक्सरियत हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके 90% लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं। एक दूसरे को समझते हैं, एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, सुख दुख में आते हैं। इसी तहजीब और कल्चर को जो है बरकरार रखने की जरूरत है। तो आज का ये जो माहौल, आज का ये जो प्रोग्राम हमारा है, वो यही मैसेज जो है देता है, चाहे वो सियासत के अंदर रहने वाले लोग हों, समाज के अंदर काम करने वाले लोग हों, या मुसलमान हो, हिंदू हो, या दीगर संगठनों के लोग हों, सब मिलजुल कर एकजुट हो जाएं। ये हमारा कल्चर
गुलिस्तान है। ये हिंदुस्तान हमारा इसलिए आज़मीन हज 2023 के लिए पहला तरबीती इजलास, मौलाना मुस्तफा मज़ाहिरी, मौलाना लैक कासमी और दिगर के खिताबात। उलमा ने सहल अंदाज में मुनासिक हज व आदाब ज़ियारत पर तफसीली रोशनी डाली। कहा कि बादिदा नम लरस्ते कदम मन्नत व समाजत से हाजिरी कबूल होती है। शहर के AN गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किदा तरबीती इज्तिमा से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मौलाना मुस्तफा मज़ाहिरी ने कहा कि हज अरकान इस्लाम में से एक अहम और बड़ा रुकन है जो साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक ही बार फर्ज होता है, और चूंकि इस रुकन की अदायगी में जान और माल दोनों लगते हैं तो हर हाजी को चाहिए कि वो पूरे इश्क व मोहब्बत के साथ हज के एक एक रुकन को अदा करने का एहतमाम करे। नीज जिन चीजों से हाजी को बचने और दूर रहने का हुक्म दिया गया है उससे मुकम्मल इज्तिनाब करे, हरदर्मी और जल्दबाजी से काम न लें। मौलाना ने तमाम मुनासिक हज व उम्रा को आम फहम अंदाज में तफसील के साथ समझाया। इस मौके पर मौलाना लैक अहमद कासमी ने खिताब करते हुए रोज़ा नबी पर हाजिरी के आदाब बताए और कहा कि इस मुबारक रोजे पर अपने आप को मुजरिम बनाकर पेश करे और इंतहाई नदामत के साथ सलाम पेश करे। इसके अलावा नसीरुद्दीन लेक्चरार ने कहा कि मुकम्मल ज़ाब्ते के साथ सफर की कारवायां मुकम्मल करके इत्मीनान व सुकून के साथ सफर का शेड्यूल बनाए। हज सोसाइटी निजामाबाद के कारकुनान व खुदाम से राब्ता करके मालूमात हासिल करते रहे। इंशाल्लाह आपकी सही रहनुमाई की जाएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 30 साल के अरसे से ये सोसाइटी बिला मुआवजा आज़मीन हज की मुफ्त खिदमत अंजाम देती आ रही है। फार्म दाखिल करने से लेकर हज की तकमील और अपने अपने घरों को वापस होने तक खिदमत अंजाम देती आ रही है। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर खासमी, मुफ्ती रफीक जाकिर, मौलाना अब्दुल अलीम इशादी के अलावा सदर हज सोसाइटी निजामाबाद मौलाना इस्माइल आरिफी ने तमाम हुज्जाज को मुबारकबाद देते हुए दुआओं की अपील की। वसीम अहमद खान खाजिन सोसाइटी और इमरान शरीफ ने गोल्डन केयर वेलफेयर सोसाइटी मोहल्ला फुलांग के नौजवानों को साथ लेकर बेहतर से बेहतर इंतजाम किए। मेहमानान ने एजाजी के तौर पर शहर के सियासी समाजी कायदीन डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर जिला अक़लियती सेल BRS नवीद इकबाल, साबिक़ा डिप्टी मेयर मोहम्मद फहीमुद्दीन, सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, अब्दुल गफूर मुकीम और मोहम्मद सलीम इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स, अब्दुल हमीद, अजहर फारूकी, मोहम्मद सिद्दीक, अब्दुल खदीर, इफ्तिखारुद्दीन, मोहम्मद अफजल व दीगर प्रोग्राम में शरीक थे। नमाज ज़ोहर और ज़ोहराने का इंतजाम फंक्शन हॉल में किया गया। फंक्शन हॉल के मालिक अब्दुल क़य्यूम व दीगर मुआविनीन ने शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम एक हाजियों का ट्रेनिंग कैंप कायम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह AN गार्डन फंक्शन हॉल में ये प्रोग्राम हुआ जिसमें मौलाना सैयद मुस्तफ़ा मज़ाहिरी साहब मुफस्सिर कुरान और मौलाना लईक अहमद साहब शक्कर नगर ने जो है ना अपना बयान किया और हाजियों की तरबियत की। अल्लाह का फजल व करम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इज्तिमा में निज़ामाबाद, कामारेड्डी और निर्मल के तकरीबन 650 हाजियाँ और हाजानी मियाँ तशरीफ़ लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बेहतरीन बयानात हुए, लोगों की तरबियत हुई। इंशाअल्लाह हज सोसाइटी का अगला जो तरबियती इज्तिमा रहेगा दूसरा, वो इंशाअल्लाह 21 मई को रहेगा यहीं AN गार्डन फंक्शन हॉल में। कॉर्पोरेटर अब्दुल अली की जानिब से दावत ईद मिलाद का एहतमाम, मजलिसी कायदीन के अलावा गैर मुस्लिम बरादरान वतन की शिरकत। इस तरह की तकरीबात की अहमियत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि इससे फिरकावाराना हम आहंगी पैदा होती है और मोहब्बत की फिजा परवान चढ़ती है। 51 डिवीजन के कॉर्पोरेटर अब्दुल अली की जानिब से दावत ईद मिलाद का एहतमाम किया गया। बरकतपुरा में उनकी क़ियामगाह पर मुनक्किदा इस ईद मिलाद में ट्रैफिक CI राठौड़, टूटान SI पूर्णेश्वर, इंचार्ज जिला सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा कॉर्पोरेटर्स और बागबान बरादरी की
कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी की गई। गैर मुस्लिम बिरादरान ने इस दावत ईद मिलाद को अहम व बामाना करार दिया और कहा कि इस तरह की तकरीबात से एक दूसरे के करीब आने और एक दूसरे के त्योहारों और ईदों का एहतराम करने और एक दूसरे की खुशी में शरीक होने का मौका मिलता है, जिससे फिरका वाराना हम आहंगी मजबूत होती है और इत्तेहाद व इत्तेफाक की फिजाएं हमवार होती है। उन्होंने तमाम बिरादरान वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। इस ईद मिलाद तकरीब में बाबान बिरादरी नौजवान सदर मोहम्मद असलम, खलीलवाड़ी एसोसिएशन, मोहम्मद इश्तियाक, बरकतपुरा वेलफेयर सोसाइटी तौसीफ अली और कॉर्पोरेटर अब्दुल अली के बिरादान अब्दुल खयूम, एम ए नईम, एम ए सलीम, एम ए कलीम, मोहम्मद इलियास, हाजी मोहम्मद अकबर और मोहम्मद अरशद के अलावा दीगर शरीक थे। निजामाबाद में कांस्टेबल के फाइनल तहरीरी इम्तिहान का पूरा इनेकाद। कुल 5285 उम्मीदवारों में से 5237 उम्मीदवारों ने शिरकत की और इम्तिहानी मराकिज पर 134 सेक्शन नाफिज किया गया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में कुल 5285 उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान में शिरकत करना था। निजामाबाद टाउन में कुल 12 इम्तिहानी मराकिज अलॉट किए गए थे। निजामाबाद के इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH प्रवीण कुमार की रास्त निगरानी में ये इंतजाम किए गए। निजामाबाद टाउन में कुल 12 मराकिज, जुमला उम्मीदवार 5285 में से शिरकत करने वाले उम्मीदवार 5237 और गैर हाजिर उम्मीदवार 48 थे और हाजिरी का फीसद 99.09 रहा। इन इम्तिहानी मराकिज पर दफा 144 नाफिज कर दी गई थी। तमाम इम्तिहानी मराकिज का इनेकाद इलाकाई कोऑर्डिनेटर गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल P राम मोहन रेड्डी, निजामाबाद नोडल ऑफिसर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन G मधुसूदन राव की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी का इंतजाम करने वाले एहलकारों में एडिशनल DCP AR गिरिराजू, निजामाबाद आर्मोर बोधन, ट्रैफिक AR CTC ACP M किरण, प्रभाकर राव, किरण कुमार, नारायणा, संतोष, श्रवण कुमार, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्री साइकम, रीजनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कुमार स्वामी और IT सेल के अमले और इम्तिहानी मराकिज के चीफ सुपरिटेंडेंट मुबसरीन, बायोमेट्रिक इन्विजिलेटर्स, CIs, SIs और मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल व दिगर ने शिरकत और कांस्टेबल के फाइनल तहरीरी इम्तिहानात पुर अमन इख्तिताम हुआ। నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఈ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి తుది దశ రాత పరీక్షలు మరి సేపట్లో ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. దాదాపు ఎగ్జామినేషన్స్ అన్ని సెంటర్స్లో మనం ప్రాపర్గా ఫిక్సింగ్ చేసేసి అందరినీ మనము ఇన్సైడ్ పంపించడం జరిగింది. నిజామాబాద్లోని మొత్తం 12 సెంటర్స్లో 5285 మంది ఈరోజు తుది దశ కానిస్టేబుల్ రాత పరీక్షలకు హాజరవుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా పోలీస్ శాఖ తరఫున వాళ్ళందరికీ అభినందనలు తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. మనము ఎగ్జామినేషన్ చుట్టుపక్కల కూడా ఎవరు ఉండకుండా అవసరమైనటువంటి తగు బందోబస్తు చర్యలను అన్నింటినీ చేపట్టడం జరిగింది. మరొకసారి ఆ ఎగ్జామినేషన్ అటెండ్ అయ్యేటువంటి కానిస్టేబుల్ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. गुमशुदा खातून की मशकूक मौत। पुलिस ने इस केस के मुआमे को हल करते हुए खातून को कत्ल करने वाले शख्स को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया। गुज़िश्ता रोज हुए खातून के कत्ल के मुअम्मा केस को महकमा पुलिस ने हल कर लिया और मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस CH प्रवीण कुमार की क़ियादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश किया गया। इस मौके पर उन्होंने तफसीलात से आगाह भी किया। बताया कि कस्तूरी नामी 28 साल खातून की गुमशुदगी की रिपोर्ट इस माह की 22 तारीख को लिखवाई गई थी। वो मजदूरी का काम किया करती थी और वो अपने काम से वापस घर नहीं लौटी। उसके शौहर मल्लेश ने उसे काफी तलाश किया मगर कस्तूरी का कुछ पता न चला। उसके बाद मल्लेश ने 25 तारीख को फोर्टाउन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी थी। तफ्तीश के दौरान रामदेवी वेंचर के एक खाली मकान के बाथरूम में कस्तूरी की नाश दस्तियाब हुई। तफ्तीश के दौरान यह भी पता चला कि श्रीकुंडा शंकर नामी शख्स के साथ कस्तूरी के नाजायज ताल्लुकात थे। शंकर ने कस्तूरी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा किया और उसे सुनसान जगह ले जाकर उसका कत्ल कर दिया। मुतवफ़ी के लवाक़िन के बयान के मुताबिक 174 CRPC के तहत केस की तफ्तीश मशकूक मौत के तौर पर की गई, जिसमें शंकर ने अपने जुर्म का एतराफ किया। शंकर को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया। इस केस में निजामाबाद सर्कल इंस्पेक्टर वेंकट नारायणा SI संदीप ने बारीक बीनी से तहकीकात करते हुए इस केस को हल किया, जिस पर निजामाबाद ACP ने मुबारकबाद दी। 25వ తేదీ రోజు సంగం మల్లేశం అనే అతని కంప్లైంట్ మీద నిజామాబాద్ 4th టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక మిస్సింగ్ FIR చేయడం జరిగింది.
మల్లేశం యొక్క భార్య కస్తూరి 28 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంటుంది. ఇళ్లలో పని చేసుకుంటూ బతుకుంటుంది తను. ఇతను కంప్లైంట్ వచ్చేసేసి మామూలుగా కూలి పని చేసుకుంటాడు. ఆ అమ్మాయి ఆ రోజు 22nd రోజు మిస్ అయిందని చెప్పి కంప్లైంట్. 22nd రోజు మార్నింగ్ వర్క్కి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు. 22nd, 23rd, 24th 3 రోజులు వెతికిన తర్వాత 25th నాడు మార్నింగ్ కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అదే రోజు సాయంత్రము మనకు బ్యాంక్ కాలనీ ఏరియాలో ఇంట్లో ఆమె శవాన్ని గుర్తించడం జరుగుతుంది. శవము కుళ్ళిపోయిన కండిషన్లో ఉంటుంది. దాన్ని అక్కడి నుంచి బాడీ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసేసి ఇంక్వెస్ట్ పోస్ట్మార్టం ఎగ్జామినేషన్ చేసి బాడీ హ్యాండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో దర్యాప్తు చేస్తూ కేసు 4th టౌన్ ఎస్ఐ సందీప్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. వెంకటనారాయణ టౌన్ సిఐ గారు దీన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఈ అమ్మాయికి నేరస్తుడైన సిరిగోయ శంకర్ అనే అతనితో అక్రమ సంబంధం ఉన్నట్టుగా ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలింది. ఈ అమ్మాయి అక్రమ సంబంధం విషయం భర్తకు తెలిసి అతను అబ్జెక్షన్ చేసి అమ్మాయిని ఆ సంబంధాన్ని తెంచుకోమని చెప్పి ప్రెషర్ చేయడం వల్ల ఆమె ఆ రోజు 22nd రోజు మార్నింగ్ ఇతన్ని పిలిపించి నా భర్త ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు, మన రిలేషన్ తెలిసింది కాబట్టి ఇక నుండి మనం రిలేషన్ ఆపేద్దామని చెప్పి తను అనడంతో తను ఆపేద్దామని అన్న రిలేషన్ను ఆపేద్దామన్న దాన్ని విషయానికి అఫెండ్ అయ్యి ఈ నేరస్తుడు అమ్మాయిని అక్కడ ఆ ఇంట్లో బాత్రూంలో గోడకు నెట్టేసేసి హెడ్ ఇంజరీ జరిగింది ఒకటి. తర్వాత ముక్కు మూతి మూయడం వల్ల ఆమె అక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత तेलंगाना सेक्रेटरीट की पुशिकवा इमारत का वजीर आला केसीआर के हाथों इफ्तिताह। मुल्क के सबसे बड़े रकबे पर तामीर सेक्रेटरीट की इमारत तमाम तर सहूलतों से आरास्ता, मगर सवाल है कि यहाँ पर मस्जिद कब बनेगी। क्या सियासी ओहदे मजहबी तालीमात से अहम होते हैं? क्या मजहब इस्लाम में किसी के पांव को छूने की इजाजत है? मोहम्मद मसीहुल्लाह खान चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने वजीर आला केसीआर के पांव छूने की कोशिश करते हुए मुस्लिम तबके को अफसोस का शिकार बना दिया। जमाते इस्लामी आज़ूर की दावत ईद मिलाद, गैर मुस्लिम बरादरान वतन की शिरकत। उन्होंने खुशगवार तासुरात का इजहार किया। कहा कि इस तरह की तकरीबात से बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद की फिजा हमवार होती है और मोहब्बत की फिजा परवान चढ़ती है। आज़िमीन हज 2023 के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम। मौलाना मुस्तफा मुज़ाहिरी और मौलाना लैफ कासमी ने मनासिक के हज और आदाब ज़ियारत पर रोशनी डाली। कहा कि एहसास नदामत और अल्लाह की खुशनुदी का हसूल दिल में लाजमी है।